हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों, इसकी मैं बेसिक वीडियो आपको बनाया था। उसमें इंटरवल क्या होता है, रेंज, डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, मैंने बताया था। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1, डिटेल में सॉल्व करेंगे। और बताया था बच्चों, पहली एक्सरसाइज के लिए आपको एक टेबल यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होती है, तो डोमेन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। पूरे रेंज पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 2.1। तो एक्सरसाइज को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं 2.1 को। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनका मुख्य मान निकालना बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा वाई इक्वल टू, लेट कर इसको बच्चों मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स x माइनस 1/2। इसके में क्या बतानी बच्चों, मुख्य मान बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। अगर रेंज मालूम आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए तो बच्चों एक याद रखिएगा, साइन इनवर्स की मुख्य, एकदम डिटेल में आराम से सॉल्व करते हैं। मुख्य मान शाखा परिसर बच्चों जो होता है, शाखा परिसर यानी जिसको इंग्लिश में परिसर को तो रेंज कहते हैं, ठीक बच्चों। वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल। इस बड़ा ब्रैकेट होता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2, π/2, ठीक। हमने इंटरवल को ऑलरेडी पहले बता चुका है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे साइन इनवर्स। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, -1/2। तो प्रॉपर्टी भी आपको साथ में लेके चलनी है, ध्यान देना। जो बच्चों होता है, चूँकि एक रीज़न दे देता हूँ आपको, साइन इनवर्स बच्चों जो होता है -x, वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर। यानी कहने का बच्चों कुछ नहीं, मतलब देखिए माइनस है ना, ये जो माइनस यहाँ पे है वो सामने चला आता है। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों जो माइनस होगा वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। साइन इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों, फिर 1/2 ये बनेगा y इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस साइन इनवर्स। अब बच्चों 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/, देखो इधर देखो यहाँ साइन इनवर्स है, इसलिए बच्चों साइन में ढूंढना। अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो हम tan में ढूंढते, ठीक। तो साइन इनवर्स है तो हम साइन में ढूंढेंगे। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप जानते हैं π/6 यानी कि 30 डिग्री की, ठीक ना। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और 30 अंश को बच्चों रेडियन में कहते हैं π/6, ठीक। अब देखिए, तो साइन से साइन इनवर्स बच्चों, एक चीज़ और जानिए, रिजल्ट देखते रहिए। साइन इनवर्स बच्चों जो साइन x होता है वो किसके बराबर होता है, ओनली x के। साइन से साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ओनली x बचता है। यहाँ बच्चों x यहाँ क्या है, π/6। अब एक चीज़ मुझे बताना बच्चों, ये जो π/6 आपका आ रहा है वो सामने माइनस भी रहेगा, ये जो -π/6 है। अब ये देखते हैं बच्चों, जो वैल्यू निकली है वो वैल्यू उसके रेंज में बिलोंग कर रही है कि नहीं, क्योंकि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी परिसर में, जो उसकी रेंज में बिलोंग करता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो याद रखना, वही उसका मुख्य मान कहलाता है। तो ये चीज़ देखो, इस रेंज के अंदर मिल रहा है कि नहीं। तो बच्चों आप खुद सोचो कि -π/6 जो -π/2 मतलब -90 होता है, और एक क्या है, π/2 पॉजिटिव है, बिग ब्रैकेट। बच्चों बताओ कि -90 π/2 मतलब 90 बच्चों, -90 + 90। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे -90 है और यहाँ पे बच्चों क्या है, +90। क्या इसके बीच में -π/6 मतलब 30 होता है बच्चों, क्या 30 -30 डिग्री नहीं आएगा। देखिए -30 -40 -50 तब ना -90 आएगा, यानी कि -90 डिग्री और +90 के बीच में ही -π/6 मतलब 30 अंश बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू इस रेंज में क्या करे, बिलोंग कर रही है, तो इसलिए बच्चों ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसकी मुख्य वैल्यू, मुख्य मान जो आया है -π/6। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सेकेंड पार्ट बच्चों इसका कॉस इनवर्स, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, cos इनवर्स √√3/2। बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं y बराबर। आप खुद बताइए कि अगर मैं इसको y बराबर मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा।
तो y इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स, अभी मैं आपको बताइए बच्चों cos इनवर्स है तो cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos आप जानते हो कि 30 डिग्री की होती है। कितनी डिग्री की बच्चों? 30। तो लिखेंगे cos इनवर्स cos 30 मतलब 30 अंश को कहते हैं रेडियन बच्चों π/6। तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा बच्चों π/6। अब बच्चों π/6 बिलोंग करेगा कि नहीं? cos इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 to π होती है बच्चों क्लोज इंटरवल। 0 मतलब बच्चों 0, पाई मतलब बच्चों हो गया 180। आप खुद सोचिए कि π/6 मतलब होता है बच्चों कितने डिग्री बताइए? 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में नहीं होगा बच्चों? 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 180, तो 30 बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब बच्चों ये π/6 जो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। जब बच्चों कोई भी आंसर इसके रेंज में बिलोंग करेगा तो उसका आंसर माना जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका मतलब है कि इसकी जो cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। क्लियर। अब बच्चों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक तरफ से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। ये बच्चों थर्ड पार्ट यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, कॉसेक इनवर्स, देखो कॉसेक इनवर्स 2, तो y बराबर मान लेते हैं हमेशा। कोई भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा उसको y इक्वल टू लेट करते हैं। क्लियर। अब देखना बच्चों, तो तीसरा पार्ट है y इक्वल टू बच्चों क्या है? कॉसेक इनवर्स 2। तो अब देखना यहाँ पे चलेंगे बराबर कॉसेक इनवर्स, ये 2 है, इधर कॉसेक है तो इधर कॉसेक में ढूंढिए। कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है? 2, तो 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का बच्चों? 30 अंश, क्योंकि इधर कॉसेक इनवर्स है ना, तो कॉसेक में ही ढूंढेंगे। कॉसेक 30 अंश को क्या कहते हैं बच्चों? π/6। क्या कहते हैं? π/6। बात को समझो बच्चों, 30 अंश जो होता है उसको रेडियन में क्या कहते हैं? π/6। क्लियर। अब देखना, तो अब आप समझ सकते हैं कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हट जाएगा तो π/, क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। अब बताइए π/6 बताइए, कॉसेक इनवर्स की बच्चों जो क्या होती है रेंज होती है, वो होती है -π/2 π/2 ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ओपन इंटरवल होता है। साइन में क्लोज इंटरवल, साइन को उल्टा कॉसेक होता है बच्चों, कॉसेक में आपका ओपन इंटरवल होता है। मतलब इस इंटरवल के पास बच्चों ना तो -π/2 ना तो 90 है, ना तो -90 है, ना ही +90 है। ओपन इंटरवल कहता है किनारे वाली दोनों वैल्यू बच्चों नहीं होती हैं, इनके बीच की सभी वैल्यू ली जाएंगी लेकिन इन दोनों वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। तो बताइए π/6 में 30 अंश बच्चों -90 और ये π/2 में 90, इसके बीच में 30 आएगा कि नहीं? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो ये π/6 जो है इस इंटरवल यानी कि साइन कॉसेक इनवर्स की जो रेंज है उसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए जब बिलोंग करता है तो आंसर माना जाता है। ठीक, नहीं बिलोंग करता तो उसका बच्चों प्रोसीजर चेंज हो जाता है सॉल्व करने का। तो हम अभी बता रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन बच्चों? 4। ठीक, हम उसको रेड कलर से बंद कर दें ताकि आप देखो तो आपको क्वेश्चन नजर आए यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? ध्यान दो। इसके बाद है tan इनवर्स y इक्वल टू, पहले लेट करते हैं बच्चों, tan इनवर्स -√3। ठीक, अब प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि जो चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी, tan इनवर्स -x होता है बच्चों, वो बराबर होता है -tan इनवर्स x, यानी कि जो यहाँ पे माइनस हो सामने चला आता है। क्लियर। अब ध्यान सुनो, नाउ सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों -tan इनवर्स करड़ी में। ठीक, तो -tan इनवर्स, tan कितने अंश की वैल्यू करड़ी में? 3, tan बच्चों 60 को कहते हैं π/3। तो ये आप जानते हैं कि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा -π/3। और जो tan इनवर्स की रेंज होती है, किसकी रेंज होती है? tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, जो कॉसेक इनवर्स की रेंज थी ना वो यही होती है जो साइन की होती है, क्लोज इंटरवल ही होता है। ठीक ना, बट क्या नहीं होता है, सॉरी इसके लिए हम ध्यान दीजिएगा, ये वो क्लोज इंटरवल होता है बट 0 नहीं होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो tan इनवर्स की रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है? -π/2 π/2 और ओपन इंटरवल होता है, इसकी होती है tan इनवर्स की रेंज होती है। क्लियर। अच्छा देखिए, -π/6 मतलब π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है -90 + 90 के बीच में -60 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो इसका मतलब बिलोंग करेगा, इसलिए बच्चों ये क्या मान लिया जाएगा? आंसर।
चौथे के बाद बच्चों पाँचवा पार्ट करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं पाँचवा पार्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पहले उनको नोट करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, ये लेट करेंगे y बराबर, तो y बराबर देखो बच्चों, ये याद रखना, ये जो होता है ना, चूँकि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है बच्चों कॉस इनवर्स x। ठीक, बात समझ आ रही ना। कॉस इनवर्स -x क्या होता है, कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। एक बात याद रखना, कॉस और सेक बच्चों, ये देखो, और सेक के लिए भी यही बता दे रहे हैं, सेक इनवर्स -x जो होता है वो सेक इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कॉस और सेक बच्चों, कॉस और सेक में जो माइनस होता है वो हट जाता है, बाकी सब में सामने चला आता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉस इनवर्स -x बराबर कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x बराबर सेक इनवर्स x। बच्चों कॉस और सेक ऐसे हैं जिनका ये माइनस जो होता है वो खा जाते हैं। खा जाने का मतलब समझ रहे ना, ये खा जाते हैं, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स खा जाते हैं माइनस को, यानी कि यहाँ से माइनस क्या होता है, हट जाता है। ठीक, बाकी सब में सामने माइनस रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स, अब -1/2 बच्चों, क्या मैंने बोला, -1/2। तो बच्चों याद रखना हमेशा, इनको लिखेंगे क्या पता है, कॉस y = कॉस इनवर्स -x। तो चलिए लिखते हैं, ये बच्चों जानते हैं -1/2 कॉस 120 अंश का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। चलो अच्छा, तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा 2π/3। याद रखिएगा, कॉस 2π/3 के बच्चों वैल्यू जो होती है -1/2 होती है। अब बताइए ये जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी, इसकी जो क्या होती है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0, क्या होता है, पाई क्लोज इंटरवल। 2π/3 मतलब बच्चों होता है 120 डिग्री। बताइए आप 120, 0 और 180, पाई मतलब 180, 0 और 180 के बीच में बताइए 120 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 120 डिग्री, यानी 2π/3 को क्या कहेंगे, 120 इसके बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब बिलोंग करेगा बच्चों तो वही क्या मान लिया जाता है, आंसर। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन किया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं किस पर, 6वें क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा, 6वां क्वेश्चन क्या है उसको देखिए जल्दी। ठीक, 6ठे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, डिटेल में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ध्यान से देखिएगा। 6वां सवाल क्या कहता है, 6ठा सवाल है बच्चों, कह रहा है tan इनवर्स y = पहले लेट करते हैं tan इनवर्स -1। ठीक, तो y देखिए, ये चूँकि लिख देना, प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, tan इनवर्स जो -x होता है वो tan इनवर्स x के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। कहने का मतलब जो अंदर वाला बच्चों माइनस वो सामने आ जाता है। देखो यहाँ पे माइनस था, वो कहाँ आ गया, सामने आ गया कि नहीं आ गया। ठीक ना, अब देखना, तो ये हो जाएगा बच्चों y = tan इनवर्स 1। ठीक, तो यहाँ बच्चों माइनस लिखेंगे tan इनवर्स, बचाओ बच्चों, एक tan कैंस का मान होता है tan 45 को बच्चों रेडियन में कहते हैं π/4, tan से tan इनवर्स हट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -π/4। अच्छा, tan की अभी मैंने बताया कि जो बच्चों tan इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल होता है। ओपन मतलब बच्चों छोटा, क्या होता है, -π/2, π/2, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, अच्छा बताइए, -45, -90 + 90 के बीच में -45 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसके बाद 6ठे के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पार्ट पता है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7वां मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 7वां कहता है बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से देखना है यहाँ पर। 7वां पार्ट क्या कहता है, 7वां पहले हम y बराबर लेट करते हैं, क्या है कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7वां कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3 बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3, बहुत ईजी बच्चों, ध्यान देना। y बराबर हो जाएगा बच्चों सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स 2/, देखो सेक में खोजेंगे, अब सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2/3 होती है बच्चों, आप बताइए, बोलिए। सेक इनवर्स जो है वो 2/3 दिया है, तो सेक है इनवर्स है तो सेक में ढूंढेंगे, सेक कितने अंश की वैल्यू 2/3 होती है, बोलिए। ये होती 30 अंश का मान, कितने अंश का बच्चों, 30 को बच्चों रेडियन में कहते हैं π/6। तो सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा बच्चों π/6। π/6 बताइए बिलोंग करेगा कि नहीं, क्या होती है रेंज इसकी रेंज होती है बच्चों 0 to π होती है, बट क्या नहीं होती बच्चों, π/2 नहीं होता है। क्लियर, तो बताइए π/6 मतलब कितना हुआ, 30 अंश। 0 से बच्चों 180 के बीच में बताइए 30 नहीं आएगा, आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 ऐसे 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो यही आंसर होता है। ठीक, 6ठे के बाद बच्चों अब देखिए हम 7वें की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 7वें की। 7वां क्या कहता है, ध्यान से देखना।
7वां हो गया। 7वें के बाद कौन सा, आप देखिए 8वें की बात करते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में देखिएगा। 8वां सवाल, 8वां कह रहा है बच्चों, 8वां सवाल कह रहा है कि कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 बच्चों लेट करते हैं y बराबर। अब याद रखिएगा ये काट, तो वह लिखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स बच्चों करंट 3 काट कैंस का मान होता है, बोलो काट कितने डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, काट इनवर्स काट π/6 यानी कास 30 अंश का मान होता है ये करड़ी में 3। तो बच्चों काट से काट इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा π/6। तो y इक्वल टू बताइए, अब इसकी जो रेंज होती है काट इनवर्स की जो क्या होती है रेंज होती है वो क्या होती है 0, पाई होती है, ओपन, ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट बच्चों, 0, पाई ये ओपन होता है। ठीक, तो बताइए कि 0 और 180 के बीच में 30 अंश आएगा कि नहीं आएगा, 0 है और 180, ठीक, इनके बीच में 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो इसलिए आंसर माना जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है बच्चों, केवल आपको रेंज याद होनी चाहिए। रेंज सबसे बड़ा इसमें मैटर है किसका, सबसे बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंस है रेंज की। अगर रेंज आपको याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद देखो बच्चों आपको कहता है 9 वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स -1/√। मैंने आपको बताया बच्चों, अभी अभी बताया कि कास और कौन सा मैं बताया, कास और, ठीक, कास, देखिए कास जो होता है बच्चों, ये कास से जो होता है इतने भूखे होते हैं कि ये माइनस को भी खाते हैं, यानी कि कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स में माइनस हट जाता है, ये जो माइनस है ना उनको हटा देते हैं, प्रॉपर्टी बोलती है, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉस इनवर्स बच्चों जो माइनस एक्स होता है ना वो कॉस इनवर्स एक्स के, सॉरी पाई माइनस, हाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स की जगह बच्चों क्या 1/√2, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस इनवर्स है बच्चों, तो हम कॉस में ढूंढेंगे कितने अंश का मान 1/2, तो कॉस π/4 का मान क्या होता है बच्चों, कॉस π/4 का मतलब होता है 1/√2। क्लियर है कि नहीं, कॉस इनवर्स है तो कॉस में ही ढूंढेंगे, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की होती है। तो बच्चों पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स बच्चों काटते नहीं है, देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, काटिएगा नहीं, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा π/4। अब बताओ 4 पाई में से 1 पाई निकालेंगे बच्चों 3 पाई हो जाएगा, 3 π/4, π/4 मैंने 45 दिया, कितना हो जाएगा बच्चों 105। तो बताइए ये बिलोंग करेगा कि नहीं, कास इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों 0, पाई क्लोज इंटरवल, 0 से 180 के बीच में 105 नहीं आएगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा बच्चों, बोलिए आप खुद बताइए। 3 π/4 मैंने 45 दिया 105, बताओ बच्चों इसकी रेंज होती है कास इनवर्स की 0 to पाई, क्या होती है बच्चों 0 to पाई क्लोज इंटरवल, 0 to पाई कैसा इंटरवल क्लोज होता है, तो 0 से 180 के बीच में बताइए 105 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, इसलिए आंसर माना जाएगा। बच्चों अब 10वां सवाल हम लास्ट करते हैं इसका, ठीक ना, 10वां सवाल अंतिम सवाल है इसका, देखिएगा मुख्य मान निकालने का 10वां सवाल। कॉसेक बच्चों y इक्वल टू क्या है कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप खुद सोचिए, ये जो बच्चों होता है मैंने कहा कि केवल कॉस और सेक में माइनस, कॉस और सेक, कॉस सेक काट, हाँ कॉस सेक काट, सॉरी बच्चों कॉस से काट में माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉस सेक तो माइनस सामने आ जाएगा बच्चों, प्रॉपर्टी बोलती है कि माइनस जो होता है ना ये सब यहाँ आ जाएंगे सामने, तो कॉसेक इनवर्स बन जाएगा बच्चों √2, ये बनेगा माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का अंश का मान बच्चों 30 अंश का मान है, कितने डिग्री का मान है बच्चों 30 अंश का मान होता है, चूँकि बच्चों अच्छा कैरेडी में तो बच्चों π/45 अंश का मान होगा, कितने अंश का मान 45 करते बच्चों π/4, तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हटेगा माइनस π/4। अब आप सोचो कि जो कॉसेक इनवर्स था उसकी रेंज क्या होती है बच्चों, वही होती है जो साइन की होती है, वही रेंज होती है बच्चों जो साइन की होती है, बट क्या नहीं होती है 0 नहीं होती, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो साइन की जो रेंज होती थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, वही कॉसेक की भी होती है, बट क्या नहीं थी बच्चों 0, क्योंकि 0 पे बच्चों अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक ना। ये 0 क्यों नहीं होता जानते हैं ना, इस वैल्यू पर जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए कॉसेक इनवर्स की रेंज में 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक। तो बात समझिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 10th के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर। किसकी बात करेंगे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो मेरे समझ से एकदम हलवे हैं एकदम क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित के मान
ज्ञात करने हैं। ठीक, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकालते वैल्यू। पहला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन और सबसे ईजी है। क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स बच्चों ध्यान से देखिएगा -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी इसको भी देखिए एकदम ईजी बना देगी। यहाँ से यहाँ तक जितना मैं रेड पेन चलाया हूँ ध्यान से देखिए बच्चों। प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स पाई/2 प्लस कॉस इनवर्स पाई/2। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बच्चों, यहाँ पे एक्स रहता है, पेन से यहाँ बना देते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या एक्स। ठीक, साइन इनवर्स एक्स बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है पाई/2। क्लियर है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ये tan कैंस का मान बच्चों 45 को कहते हैं बच्चों क्या पाई/4। ठीक, प्लस इनकी वैल्यू देखो बच्चों, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो और एंगल सेम हो। यहाँ पे अगर ये वैल्यू सेम हो तो इसकी वैल्यू देखो, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों पाई/2। तो यहाँ लिख देंगे सीधा पाई/2। tan से tan इनवर्स हट जाएगा पाई/4 प्लस पाई/2। 4 का एलसीएम बच्चों क्या होगा 4 डिवाइड करेंगे 1 टाइम 4 पाई हो जाएगा, 2 2 4 2 पाई हो जाएगा। यानी सॉल्व करेंगे 2 पाई में 1 पाई ऐड करेंगे 3 पाई/4। ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पार्ट क्या कहता है, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट है इसका cos इनवर्स 1/2। ठीक, प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन सामने है देखिएगा। इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इनको तो ऐसे ही लिखेंगे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 बार साइन इनवर्स 1/2 है तो 2 बार लिखिए इनको, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। समझ रहे हैं मेरी बात। 2 साइन इनवर्स 1/2 ना, साइन इनवर्स 1/2 कितनी बार था 2 बार, तो इनको 2 बार लिख दी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जितना मैं डार्क किया हूँ, काली काली अंधेरी रात में मैं जो डार्क कर रहा हूँ इसको देखो ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों पाई/2। बताया था अभी ऊपर प्रॉपर्टी बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। ये सेम होता है, अगर यहाँ पे ये वैल्यू अगर सेम होगी तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 प्लस साइन इनवर्स साइन कैंस का मान 1/2 30 को कहते हैं बच्चों पाई/6। पाई/2 प्लस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल पाई/6। एलसीएम 2 6 का एलसीएम 6 2 3 6 3 पाई प्लस 6 से 6 में देंगे बच्चों पाई, 4 पाई 4 पाई नहीं 4 पाई। ठीक, 2 दूना 4 2 3 6 2 पाई/3। ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। समझ गए मेरी बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, बहुत ही आसान 13 नंबर क्वेश्चन, ये 12वां था, दूसरा नहीं था बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक, ये सवाल नंबर 12 था, ये सवाल नंबर 11 था। ठीक, अब सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कहता है बच्चों, पेन से लिखते हैं थोड़ा सा देखिएगा। 13 नंबर सवाल है, कह रहा है कि y = साइन इनवर्स एक्स, यदि लिखा है सामने, यदि y = साइन इनवर्स एक्स, तो 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। कितने विकल्प दिए हैं मैं बुक में आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ y = बच्चों देखो दिया यहाँ पे y = साइन इनवर्स एक्स, तो कह रहा y की वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 से पाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं देखिए। तो मैं बताता हूँ बच्चों, यही बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, आप देख लीजिएगा। 13 नंबर सवाल बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो यही जो है ना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे -पाई/2। इक्वल लगा होता है जब बच्चों ना, इक्वल लगा ग्रेड को लेस आर इक्वल का साइन है कि नहीं है देखिए, तो उसके इक्वल का साइन होता है तो क्लोज लग जाता है। ठीक, अगर ये इक्वल नहीं होता तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। यहाँ पाई/2 मतलब ये y की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, तो आप जानते हो ना कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बच्चों -पाई/2 से पाई/2 होती है, क्लोज इंटरवल होती है। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट ना इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल लग जाता है, अगर ये इक्वल नहीं होता तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी y की जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो इसके लिए बच्चों बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो y की वैल्यू होगी ना वो -पाई/2 से छोटी या उसके बराबर होगी, और बड़ी होती है किससे बच्चों ये, और किससे देखिए -पाई/2 से बड़ी या बराबर
और y जो होता है वैल्यू होगी वो पाई बाई प्लस पाई बाई 2 से छोटी या उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए बच्चों। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि ये पूछना चाह रहा कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, तो यही होती है रेंज। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2 बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, क्योंकि बच्चों इक्वल लगा यहाँ पे ना, जब इक्वल होता है तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए उसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 2.1 का है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर दीजिए। देखो बच्चों, tan इनवर्स √√3 माइनस सेक इनवर्स -2 का क्या बताना बच्चों, मान। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे बच्चों देखिए tan कितने डिग्री, देखो tan इनवर्स है तो tan कितने अंश का मान कर डी में 3, सबको पता है tan 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है बच्चों, 60 अंश का पता है। तो 60 अंश को क्या कहते हैं बच्चों, π/3, क्या कहते हैं, π/3। तो देखिए इसको लिखें tan इनवर्स, tan का अंश का मान होता है π/3 मतलब 60 अंश का माइनस सेक इनवर्स। मैंने बताया था बच्चों सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस सामने आ जाएगा, या इस तरीके से करिए। सेक इनवर्स क्या है यहाँ पे, तो इनको लिख सकते थे ना, थोड़ा सा चेंज करना था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। एक कितने अंश का, cos 60 का बच्चों 1/2 सेक 60 का 2 जगह, ठीक है। तो देखिए इनको लिखते क्या है, इनका फार्मूला बच्चों क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। तो प्रॉपर्टी होती है ये माइनस हटाने के लिए बच्चों ऐसा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बच्चों वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। टेन से हट जाएगा यानी π/3 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा पाई, और सेक इनवर्स ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट भी एक बार और यूज़ करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक 30 अंश को बच्चे कहते हैं π/6, ठीक। सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, π/6 माइनस पाई, और देखिए इससे हटेगा तो माइनस π/6 बाहर आके प्लस π/6। आप समझ सकते हैं यहाँ पे π/6 यहाँ π/6 यहाँ, यानी क्या बार π/6, 2 बार π/6 माइनस पाई। अब देखिएगा तो काटेंगे इसको, तो 2 3 6, ठीक। अच्छा अब तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा -2π/3, तो मिलाइएगा एक बार यहाँ पे, -2π/6 माइनस पाई, ठीक ना। ये क्या था बच्चों, π/3 है ना, यहाँ पे यही तो गड़बड़ी हो रही है, ये π/3 है तो यहाँ पे 6 लिखें, ठीक। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो π/3 है, माइनस का पाई है, प्लस π/6 है, बटा 1 करके LCM 6, 3 दूना 6, 2 पाई, 6 पाई प्लस 6 से कटेगा पाई, तो 2 1 3 पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा फिर 6 पाई बटे 6, यानी माइनस का 3 पाई बटे 6, 3 दूना 6 यानी माइनस का π/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, माइनस का π/2 आ रहा है, हाँ। तो कहीं पे मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, चूँकि यहाँ पे ना, यहाँ से किया मैंने, देखो यहाँ पे 6 पाई में से 2 पाई घटा दिया, -6 पाई, 2 पाई 1 पाई हो गया बच्चों 3 पाई, ठीक है। 3 पाई 6 पाई में से 3 पाई बटा 2 6 हो गया। तो काटेंगे तो बच्चों कितना निकल के आ रहा है, बी वाला करेक्ट आपका आंसर दे रहा है, बी वाला -π/3 या -π/2 आ रहा है बच्चों ना। चलिए बच्चों ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे कहीं मिस्टेक है उसके लिए सॉरी, अब बाद में हम इसको बता देंगे आपको, ठीक ना। ये थैंक यू।